क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की सबसे छोटी साहबजादी अस्मा नवाज पाकिस्तान क्यों नहीं आती? परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद अस्मा नवाज के साथ फौजियों ने कितना बुरा सलूक किया था। कैप्टन सफदर जिन दिनों नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो ऐसे में इनका दोनों टीनेजर बहनों मरियम और अस्मा से पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ था? इस बात में क्या सदाकत थी कि मियां नवाज शरीफ मरहूम ने जद्दा में अपनी कम उम्र पोती की शादी खुफिया तौर पर 60 साल के सऊदी शहजादे से कर दी थी। अस्मा नवाज की औलाद में कौन कौन है और वो कितनी अमीर हैं? और हाँ, अस्मा नवाज पर्दा क्यों करती हैं और इनकी सियासत में दिलचस्पी क्यों नहीं है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की छोटी बहन अस्मा नवाज शरीफ की लाइव स्टोरी आज की एक्सक्लूसिव वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। व्यूअर्स, अगर आपने कभी झंग से चनियोट की तरफ सफर किया हो तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ी शुगर मिल नजर आएगी। ये शुगर मिल शरीफ फैमिली की मालकियत है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दादा मियां मोहम्मद रमजान हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में रहा करते थे। आजादी के बाद मियां मोहम्मद रमजान के सातों बेटे मियां मोहम्मद शफीक, मियां अब्दुल अजीज, मियां बरकत अली, मियां मोहम्मद शरीफ, मियां मेराजुद्दीन, मियां मोहम्मद बशीर और मियां सिराजुद्दीन लाहौर आकर रहने लगे। यहाँ सातों भाई लोहे की सनत से वाबस्ता हो गए। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने बड़े साहबजादे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शादी बरादरी से बाहर करवाई। नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम रेयाना बट अंदरून लाहौर के इलाके मिस्री शाह की एक पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की थी। डॉक्टर हफीजुल्लाह बट की साहबजादी कलसूम बट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 4 बच्चे हुए। बेटों के नाम हसन नवाज और हुसैन नवाज, जबकि बेटियों के नाम मरियम नवाज और अस्मा नवाज शरीफ है। ये लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में वाक़या हाउस नंबर 188 है, जिसके गेट पर मियां मोहम्मद शरीफ का नाम लिखा हुआ है। ये वो घर है जहां नवाज शरीफ की सबसे छोटी साहबजादी अस्मा नवाज ने अपने बचपन और लड़कपन गुजारा। मियां साहब वजीर आजम बने तो उनकी बेटी अस्मा नवाज भी अपने दीगर बहन भाइयों की तरह इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस में आकर रहने लगी। 90 की दहाई के आगाज में वजीर आजम नवाज शरीफ का एडीसी मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान को लगवाया गया। कैप्टन सफदर खुद बताते हैं कि मैं अपनी जवानी में इतना खूबसूरत था कि जब मैं यूनिफॉर्म में अपने आबाई शहर मानसेरा जाता था तो औरतें अपने मकानों की छतों पर चढ़कर मुझे देखा करती थी और लड़कियों के दिल धक धक करते थे। जब मैं नवाज शरीफ का एबीसी हुआ करता था तो उस वक्त मियां साहब की दोनों साहबजादियां मरियम और अस्मा प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूमती फिरती नजर आती। चूँकि मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड सोल्जर था, यही वजह थी कि मेरा कभी भी इन दोनों बहनों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता था कि मैं अपने बॉस के खानदान की तरफ आंख उठाकर भी देखूं। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि साल 1992 में मरियम नवाज शरीफ की शादी मियां नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी कैप्टन सफदर अवान से अंजाम पाई थी। अस्मा नवाज की स्कूलिंग और कॉलेज तक की तालीम पाकिस्तान में हुई। बेगम कुलसूम नवाज अपनी किताब जबर और जमहूरियत के सफा नंबर 16 पर जनरल परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के हवाले से लिखती हैं कि हम खवातीन को मॉडल टाउन वाले घर में कैद कर दिया गया था। मेरे साथ मेरी बीमार वालदा, एक बहन और छोटी बेटी अस्मा के अलावा कोई और न था। घर में हम चारों औरतों के सिवा कोई मर्द न था और घर के बाहर फौजी पहरा लगा होता था। ये 13 अक्टूबर का दिन था और मेरे वालिद की वफात को अभी 1 महीना ही गुजरा था कि ऐसे में अस्मा ने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए मेरी बीमार वालदा, जो उसकी नानी लगती थी, उसकी खिदमत की। परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद अस्मा नवाज भी अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब चली आई और यहाँ जद्दा में रहने लगी। दोस्तों, आप इस फोटोग्राफ में बेगम कुलसूम नवाज के पीछे उनकी साहबजादी अस्मा नवाज को काले रंग का बुर्का पहने देख सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत हैं, जो कि नवाज शरीफ के चाचा मियां मेहराजुद्दीन की बेटी है। जबकि इस फोटो में कुलसूम नवाज के साथ उनकी दोनों साहबजादियां मरियम और अस्मा नवाज नजर आ रही है। चूँकि अस्मा नवाज को मीडिया से दूर रहती थी, यही वजह है कि उनके हवाले से हमारे यहाँ कम ही गुफ्तगू की जाती है और शायद उनकी इक्का दुक्का तस्वीर
तस्वीरें किसी के पास मौजूद हों। तो नून लीग के मुखालिफ कैंप्स की बात करें तो हमेशा से मरियम नवाज और अस्मा नवाज के हवाले से इंतहाई गलत खबरें फैलाई जाती रही हैं। माजी करीब में जैसे मरियम नवाज का कतरी शहजादे से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जाती रही, तो ऐसे ही अस्मा नवाज के बारे में भी गुमराह कुन अफवाहें फैलाई जाती रही। आज भी नून लीग के मुखालिफिन सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट धड़ल्ले से शेयर करते हैं कि सऊदी अरब जलावतनी के दौरान नवाज शरीफ ने अपनी कम उम्र बच्ची अस्मा नवाज की शादी सऊदी रॉयल फैमिली के 55 साल शख्स से करा दी थी, जिसके कुछ अरसे के बाद ही तलाक हो गई थी। फिर नवाज शरीफ के बहते आंसू देखकर इसहाक डार ने अपने बेटे को अस्मा से शादी करने के लिए कहा। शुरू में इसहाक डार के बेटा अस्मा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब इसहाक डार ने अपने बेटे को समझाया कि इस शादी से हमें कितना ज्यादा माली फायदा हो सकता है, तो फिर वो आमादा हो गया। दोस्तों, हमारा मानना है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कभी भी किसी पर पर्सनल अटैक और किरदार कुशी को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अस्मा नवाज और सऊदी शहजादे की शादी वाली खबर सरासर झूठ थी। साल 2024 में जलावतनी के दौरान अस्मा नवाज की शादी इसहाक डार के बड़े बेटे अली मुस्तफा डार से जद्दा में हुई। बताया जाता है कि शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदार ही मदऊ हुए थे और तकरीबन 80 लोगों ने शादी में शिरकत की। अगले बरस अस्मा नवाज और अली डार के घर में 6 जून को बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। इब्राहिम के बाद एक बेटी हलीमा की पैदाइश हुई, जबकि सबसे छोटे बेटे का नाम उस्मान है। नवाज शरीफ के नवासे इब्राहिम के हवाले से बताया जाता है कि वो ऑटिज्म नामी एक बीमारी का शिकार है और वो दीगर भाइयों से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि वो अपने माँ बाप का लाडला है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटिज्म बीमारी में मरीज को बोलने में मुश्किल होती है और वो दिमागी तौर पर भी कमजोर होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद अली मुस्तफा डार अपनी अहलिया अस्मा डार के हमरा दुबई में रहते हैं। रियल स्टेट एंड डेवलपमेंट की फील्ड से वाबस्ता अली डार HDS ग्रुप के CEO हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के महंगे तरीन इलाके दुबई मरीना में 5 से ज्यादा बुलंद बाला टावर्स नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज और उनके शोहर की मालकियत है। HDS ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक उनका HDS टावर 39 मंजिला है। अली डार का बिजनेस सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक महदूद नहीं, बल्कि दुबई, अबूजैबी और शारजा में उनके कई होटल्स, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब्स और इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। अली डार दुबई में रहते हुए एक रेंटे कार सर्विस भी चलाते हैं, जिसमें दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं। अली डार हिजवेरी ट्रस्ट फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। आज से चंद साल कबल जब पनामा केस की छानबीन के लिए JIT काम कर रही थी, तो ऐसे में अस्मा नवाज का नाम भी खबरों की जीनत बना था। जिन दिनों बेगम कुलसूम नवाज लंदन में ज़ेर इलाज थी, ऐसे में PTI कारकुनान रोज ऐसी पोस्ट शेयर करते थे कि नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी अस्मा नवाज अपनी वालदा की तीमारदारी करने की बजाय दुबई में मजे से रह रही हैं। अस्मा नवाज जो के सोशल मीडिया से खुद को दूर रखती हैं, यही वजह है कि वो तो खामोश रही, लेकिन उनके शोहर अली डार का बयान हमारे प्रेस की शाह सुर्खियों में आया। अली डार के मुताबिक जो लोग ऐसा फजूल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अस्मा नवाज लंदन में अपनी फैमिली के साथ नहीं, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो पिछले 4 माह से अपनी वालदा के साथ हॉस्पिटल में मुकीम है। शरीफ खानदान से जुड़े हर शख्स का मीडिया पर आना फर्ज नहीं है। आज से चंद साल पहले पाकिस्तान के मशहूर सहाफी आरिफ नसामी ने यह दावा किया था कि अस्मा नवाज के शोहर अली डार ने दूसरी शादी कर ली है और अस्मा नवाज अब दुबई छोड़कर पाकिस्तान आना चाहती हैं। वाज़ेह रहे कि ये खबरें ऐसे वक्त में सामने आई थी जब अस्मा नवाज के ससुर इसहाक डार और मारवी मेमन की मुबैना शादी की खबरें भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। आज की बात करें तो सियासत की गन से कोसों दूर और मीडिया की आंख से ओझल अस्मा नवाज दुबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। वो एक आइडियल हाउसवाइफ है और उनका कभी भी सियासत में आने का कोई प्लान नहीं है। आखिर में आपको बताता चलूं कि अस्मा नवाज के नाम से सोशल मीडिया पर बहुत से जाली अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका ऑफिशियल पेज नहीं। 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने वाले मियां नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज के ससुर इसहाक डार इस वक्त पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।